स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 74,88,233 के पार। अब तक 1,13,572 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 74,88,233 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 7,91,277 हैं, जिसमें से अभी तक 1,13,572 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 65,84,576 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 11,10,716 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,97,34,294 हो गई। इनमें एक्टिव केस 88,68,794 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,97,46,783 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, लापरवाही पड़ेगी भारी, कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 2.5 महीने बेहद अहम। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सर्दी के मौसम और त्योहारों को देखते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में अगले 2.5 महीने बहुत अहम हैं। इसलिए यह हम सभी की जिम्मेदारी है किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें और कोरोना को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन का परीक्षण अग्रिम चरण में है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो देश में जल्द ही स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में जिन 3 टीकों को विकसित करने का काम प्रगति पर है और उनमें से एक वैक्सीन के लिए तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जबकि 2 वैक्सीन अभी दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के दौर में है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अगले 2.5 महीने बेहद अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों और त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। हर्षवर्धन ने कहा कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह एहतियात में कमी ना करें और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का उपयुक्त रूप से पालन करें। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। दशहरे से पहले लोगों की मनेगी दिवाली, मोदी सरकार इन कर्मचारियों को देगी 10-10 हजार रुपए। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार ने त्योहारी सीजन में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस में दिया जाएगा। कर्मचारियों को यह राशि प्रीपेड कार्ड के तौर पर दिया जाएगा। इस बात की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जानकारी के मुताबिक सभी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राशि रैंक और श्रेणी के हिसाब से प्रीपेड रुपए में दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कर्मचारी 31 मार्च 2021 तक किसी भी त्योहार के दौरान कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों ने स्वागत किया है। फेस्टिव धमाका मात्र 2,999 में घर लाए हीरो की ये शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, जाने ऑफर। जी हां, अगर इस फेस्टिव सीजन में आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जा रहे हैं तो ये खबर जरूर जान लें। सभी दोपहिया वाहन कंपनियां ग्राहक को रिझाने के लिए अपने स्कूटर्स और मोटरसाइकिलों पर कई तरह के डिस्काउंट ऑफर दे रही हैं। बता दें कि हाल ही में हीरो ने काफी सस्ते में इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया, जो कि आपके बजट में ही अच्छी और खास फीचर में होगी। तो इस त्योहारी सीजन हीरो इलेक्ट्रिकल्स के स्कूटर ऑप्टिमा HX घर ला सकते हैं। 14,000 रुपए के डिस्काउंट पर खरीदें। स्कूटर हीरो इलेक्ट्रिक ने फेस्टिव सीजन से पहले इस स्कूटर की खरीद पर 14,000 रुपए के डिस्काउंट का भी ऐलान किया है। इस स्कूटर की वास्तविक कीमत 71,950 रुपए है, लेकिन कंपनी फिलहाल 57,560 रुपए में ही बेच रही है।
अब किसी भी मोबाइल पर ओटीपी भेजकर मंगवाएं पीवीसी आधार कार्ड। जाने क्या होगी इसकी खासियत। जी हां, आधार कार्ड आज के समय में सबसे अहम दस्तावेज बन गया है। ऐसे में यूआईडीएआई द्वारा आए दिन आधार से संबंधित अपडेट की जानकारियों को साझा किया जाता है। अब आधार कार्ड में फिर से बदलाव होने जा रहा है। यूआईडीएआई आधार को पीवीसी के रूप में निकाल रही है। साथ ही अब आप आधार से संबंधित ओटीपी किसी भी फोन पर मंगवा सकते हैं। अगर पीवीसी की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि यह कार्ड दिखने में बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह होगा। इस कारण इसे कैरी कर पाना आसान हो जाएगा। इस कार्ड की प्रिंटिंग क्वालिटी और लेमिनेशन क्वालिटी काफी बेहतर है। इस कार्ड को आसानी से कैरी करते हुए सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इस कार्ड में क्यूआर कोड भी होगा, जिससे आप कार्ड की वास्तविकता की पुष्टि कर सकेंगे। भारत को मार्च में मिल जाएगा कोविड-19 का टीका, सीरम इंस्टीट्यूट ने दी जानकारी। जी हां, महामारी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी पूरी दुनिया राहत की उम्मीद कर रही है। लोगों की नजरें इस वक्त कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई है। ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक राहत भरी खबर दी है। कंपनी का कहना है कि मार्च तक देश को वैक्सीन मिल सकती है। एक अखबार में छपी खबर के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश जाधव ने दावा किया है कि देश को अगले साल मार्च तक कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। देश में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स का फेज 3 ट्रायल चल रहा है और एक फेज 2 में है। और भी वैक्सीन कैंडिडेट्स पर भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं अगले साल की शुरुआत में 1 से अधिक स्रोत से देश को टीका मिल जाएगा। चीन से तनाव के बीच भारत ने रात में किया पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। जी हां, भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट पर 300 किलोमीटर से अधिक तक मार करने वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सतह से सतह पर मार करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल को बालासोर के नजदीक चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र आईटीआर के प्रक्षेपण परिसर 3 से रात लगभग 7:30 बजे दागा गया और परीक्षण सफल रहा। खुशखबरी, फेस्टिव सीजन में बैंकों ने पेश किया सस्ता होम लोन। अब इस बैंक ने घटाई ब्याज दर। जी हां, फेस्टिवल सीजन में एक के बाद एक बैंक होम व ऑटो लोन पर ब्याज की दर कम कर रहे हैं। अगर आप घर या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये सही वक्त है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में कई बैंक सस्ती दरों पर लोन मुहैया करा रहे हैं। इसी सब के बीच प्राइवेट सेक्टर का कोटक महिंद्रा बैंक भी फेस्टिवल में बाकी बैंकों को टक्कर देने के लिए मार्केट में आ गया है। कोटक महिंद्रा ने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर 7% कर दी। यह बाजार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाले भारतीय स्टेट बैंक के बराबर है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक सस्ते होम लोन के साथ साथ लोन प्रोसेसिंग फीस माफी, एग्री और खुदरा लोन ऑनलाइन ऑफर कर रहा है। भारत का निर्यात सितंबर में 6% बढ़कर 27.58 अरब डॉलर पर कम हुआ व्यापार घाटा। जी हां, भारत का निर्यात सितंबर में सालाना आधार पर 5.99% बढ़कर 27.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया। बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। सितंबर 2019 में निर्यात 26.2 अरब डॉलर रहा था। पिछले 7 महीने में पहली बार निर्यात में बढ़त दर्ज की गई। वहीं इस अवधि में देश का आयात 19.6% घटकर 30.31 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 37.69 अरब डॉलर रहा था। सितंबर में व्यापार घाटा घटकर 2.72 अरब डॉलर रह गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 11.67 अरब डॉलर रहा था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं।
अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों के साथ साथ मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, झारखंड, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है।